नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वां अध्याय, जिसमें विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है, उसका श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 23 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 24 और 25 का श्रवण करेंगे, अर्थात सुनेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं और भी जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है वह सभी भगवान के इस विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। देवतागण भी दर्शन कर रहे हैं और ऐसे स्वरूप को देखकर देवतागण भी बड़े विचलित हो रहे हैं और अर्जुन भी इस स्वरूप को देखकर बड़ा विचलित हो रहा है। वह अपना धैर्य खो चुका है, उसकी मानसिक शांति भी भंग हो चुकी है, क्योंकि ऐसा विकराल स्वरूप देखकर सभी भयभीत हैं, सभी अपनी अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि हमने 2 या 3 श्लोक पहले श्रवण किया था कि अधिकतर देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, कुछ भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, क्योंकि ऐसा भयंकर विकराल स्वरूप देखकर सभी क्या थे, असमंजस में थे और उसे देखकर सब डरे हुए थे। तो यहाँ इसमें भी श्लोक संख्या आज हम 24 और 25 का श्रवण करेंगे। इसमें भी भगवान के विराट स्वरूप का ही वर्णन किया जा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्याहत आननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। नभः स्पृशं, भाई आकाश को छूता हुआ उनका विराट स्वरूप कैसा है, आकाश को छूता हुआ दिखाई दे रहा। उसमें क्या है, दीप्तिम ज्योति, ज्योतिर्मय, फिर अनेक अनेक प्रकार के वर्णम रंग, आकाश को छूता हुआ ज्योतिर्मय स्वरूप, अनेक प्रकार के रंग, व्याप्त आननम, व्याप्त मतलब खुला हुआ, आननम मुख, और दीप्तम प्रदीप्त, क्या बड़े बड़े नेत्र आँखें, विशाल नेत्रम बड़ी बड़ी आँखें, प्रदीप्त बड़ी बड़ी भगवान की आँखें, उन्हें दृष्टवा देख कर ही निश्चय ही त्वाम, आपको, अर्जुन कह रहा कि मैं आपके इस स्वरूप को देखकर प्रव्यथित है, क्या विचलित हो गया, मैं विचलित हो गया हूँ, क्योंकि देवता भी विचलित और भयभीत हो गए हैं। तो मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं आपके इस स्वरूप को, खुले हुए मुख वाले जिसमें अनेक दांत दिखाई दे रहे हैं, अनेक मुख दिखाई दे रहे हैं, ऐसे स्वरूप को देखकर कह रहा है मैं विचलित हो गया हूँ। अंतः आत्मा, मेरी अंतरात्मा, भाई मेरी अंतरात्मा को भी क्या है, धृतिम, धैर्य, मेरी अंतरात्मा भी धृतिम, धैर्य खो चुकी है, भाई धैर्य नहीं है अब मेरे अंदर ये देखने का। फिर कह रहे हैं विंदामी, मैं धैर्य को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, शमम, और न ही शांति को, और न ही शांति को। हे विष्णु, हे विष्णु भगवान, यहाँ अर्जुन कह रहे हैं हे सर्वव्यापक विष्णु भगवान, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त और आकाश का स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए तथा बड़ी बड़ी आपकी चमकती हुई आँखें, इन सब को देखकर भय से मेरा मन क्या हो गया, भयभीत हो गया है, विचलित हो गया है, और न तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही मुझे मानसिक शांति मिल रही है। तो आइए अब श्लोक संख्या 25 पर चलते हैं। 25 में भगवान के बारे में क्या बता रहे हैं अर्जुन। दंष्ट्रा करालानि न चैते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवासम। अब यहाँ कह रहे हैं हे जगन्निवास, हे देवेश, हे देवताओं के स्वामी, हे जगन्निवास, हे सारे अखंड ब्रह्मांड में निवास करने वाले विष्णु भगवान। दंष्ट्रा करालानि, कह रहे दंष्ट दांत, विकरालानि विकर, भयंकर विकराल दांतों से आपके मुखानी, आपके मुखों को देखकर, भाई अनेक मुख हैं, उनमें अनेक बड़े बड़े दांत हैं, तो उनको देखकर फिर क्या कह रहे हैं, काला नल सन्निभानी,
जो प्रलय काल था, प्रलय काल में जब सारी चीज़ें समा जाती हैं, कह रहे उस समय का दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है, प्रलय काल दिखाई दे रहा है। फिर उसमें क्या है, न दिशा जाने, न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न तो मैं भली भांति दिशाओं को देख पा रहा हूँ, और न लभे, न कोई चीज़ प्राप्त कर पा रहा हूँ। फिर शर्म, मैं क्या कर रहा हूँ, और न ही मैं आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ। भाई मैं तो बड़ा भयभीत हूँ आपके ऐसे स्वरूप को देखकर, जो अनेक मुखों वाला, अनेक मुखों में लंबे लंबे भयंकर ऐसे ऐसे दांत हैं, उनको देखकर मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूँ। और अग्नि भी कैसी प्रज्वलित दिखाई दे रही है, जो प्रलय काल के समय दृश्य होता है उस प्रकार का दृश्य भी मुझे दिखाई दे रहा है। उसमें न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है कि कौन सी दिशा किस तरफ है, और न ही मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे देवेश, मैं मोहग्रस्त हो चुका हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं मोहग्रस्त हो चुका हूँ। लेकिन भगवान ने अपना विराट स्वरूप किस लिए दिखाया था, कि वह इस मोह माया को भूल जाएं, मोह माया से दूर हट जाएं, इसीलिए भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया था। लेकिन विराट स्वरूप देखकर भी अर्जुन क्या कह रहे, भाई मैं तो मोहग्रस्त हो रहा हूँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद भाई न तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मुझे दिशाओं का ज्ञान हो रहा है, न मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। मैं तो जैसे अन्य देवतागण भयभीत हैं, मैं भी इस आपके स्वरूप को देखकर बहुत भयभीत हो रहा हूँ और मैं मोहग्रस्त हो रहा हूँ। ऐसा अर्जुन ने भगवान को कहा। अब हम इससे आगे के श्लोकों का, क्योंकि विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, हमें खुद ऐसे एहसास हो रहा है कि मानो हमारे सामने ही ऐसा ये स्वरूप दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम भी पढ़ते हुए सुनते हुए उसी कल्पना में खो गए हैं। जैसे उस समय का दृश्य था, हम भी उसी दृश्य का अब अनुभव कर रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ हम ध्यान से पढ़ें या सुने, हमारे भाव उसी प्रकार के हो जाने चाहिए। जब हमारे भाव वैसे ही हो जाएंगे तो हम इस ग्रंथ का परम आनंद, इससे जितनी भी शिक्षाएं मिलती हैं उन शिक्षाओं को हम ग्रहण कर पाएंगे और परम आनंद की अनुभूति होगी कि वाक्य में ही हमारे इस धार्मिक ग्रंथ में गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। हर व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हमें भगवद भक्ति में भी लीन होना पड़ेगा, और फिर हम देखिए इस ग्रंथ के जो असली ज्ञान है उसके रस का पान कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है कि प्रतिदिन वीडियो पूरा देखिए, पूरा सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए, उनका भी उद्धार कीजिए। वह इस जन्म में आए हैं तो उनका जन्म ऐसे ही निष्फल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं है जिसने भगवत गीता का श्रवण किया हो। और मुझे ये भगवान की तरफ से एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। और एक कमेंट अवश्य लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आपके एक कमेंट से मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होगी, तो कमेंट अवश्य लिखिएगा, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइएगा। आप भी पूरी वीडियो सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अपने सगे संबंधियों को भी कहिए वो भी सब्सक्राइब करें, और डेली जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बने तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो से वंचित न रह सकें। उस वीडियो का आनंद उठाइए, उससे गूढ़ ज्ञान ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को क्या सफल बनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद।